बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 55। 3 सितारा डॉदी के शिखर के संरक्षक के खिलाफ लड़ाई। आसपास की लड़ाइयों पर नजर डालते हुए वो हुआन और अन्य लोग जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, शियाओ यान ने धीरे से राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वे अपने विरोधियों पर बढ़त हासिल कर रहे थे। शियाओ यान ने अपनी नजर को फिर से धूसर संरक्षक की ओर मोड़ा। उसके शरीर में मौजूद विशाल डॉ की ऊर्जा हल्के से कांप रही थी और एक उफनती लाल डॉ की ऊर्जा बाहर निकली जो नदियों की तरह मेरिडियन के साथ दहाड़ती हुई आगे बढ़ी और अंत में शरीर से बाहर निकली, जिसने अचानक उसकी ताकत को शिखर तक पहुंचा दिया। विशाल यिहुओ हेंग प्राचीन शासक को शियाओ यान की पीठ से हटाया गया। यिहुओ हेंग प्राचीन शासक दूधिया सफेद युद्ध ऊर्जा में लिपटा हुआ था। इस प्रचंड युद्ध ऊर्जा ने भारी शासक के आसपास की जगह को हल्के से कंपा दिया। शियाओ यान ने सिर उठाया और अपनी हथेली से शासक के हैंडल को कसकर पकड़ा, फिर सिर झुकाकर यूरू और लियू यिन की ओर हल्के से कहा, जल्दी लड़ाई खत्म करो, ज्यादा देर तक मत खींचो। यूरू और लियू यिन ने भी हल्के से सिर हिलाया। यूरू के शरीर से नीली युद्ध ऊर्जा फट पड़ी और चमकदार नीली रोशनी ने उसे जमीन पर खड़े एक विशाल वृक्ष की तरह बना दिया, जो बेहद आकर्षक था। यह देखकर लियू यिन भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने पूरे शरीर की युद्ध ऊर्जा को सक्रिय किया। बर्फीली नीली युद्ध ऊर्जा उसके शरीर से फट पड़ी और उसके कंधों पर बैठी शियाओ हान भी एक आश्चर्यजनक ठंडक बिखेर रही थी। शियाओ यान, मुझे कुछ मिनट दो। लियू यिन ने भी शियाओ यान की ओर देखा। जाहिर तौर पर वह कुछ योजना बना रही थी। उसने अपने पीछे उफनती भयंकर युद्ध भावना को महसूस किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि लियू यिन क्या करने वाली थी, लेकिन चूंकि उसे स्वर्ग का गर्वीला नायक कहा जाता था, उसके पास कुछ विशेष कौशल तो होने ही चाहिए। शियाओ यान ने भी लियू यिन को सिर हिलाकर सहमति दी। उनके सामने मौजूद दोनों लोग वास्तव में स्वर्ग के गर्वीले नायकों के योग्य थे। उनकी ताकत वाकई असाधारण थी। तुरंत उनके पैरों की उंगलियां हल्के से उठीं और एक धमाके के साथ जमीन पर गिरीं। यह एक दूधिया सफेद लौ का प्रकाश और छाया थी, जो दमनकारी हवा की हिंसक आवाज के साथ थी और सामने खड़े बर्फीले संरक्षक की ओर तेजी से बढ़ी। हिंसक दमनकारी हवा ने सामने खड़े संरक्षक के धूसर कपड़ों को उसकी त्वचा से कसकर चिपका दिया, लेकिन संरक्षक का चेहरा निडर था। वह हंसा और एक चांदी का लंबा भाला हवा में प्रकट हुआ। फिर चांदी का भाला अचानक हिल गया। बिजली की तरह चमकती चांदी की डॉ की ऊर्जा छोटे सांपों की तरह भाले के शरीर को ढक रही थी। संरक्षक ने अपने दाहिने हाथ से भाले के हैंडल को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया। भाला एक चांदी की रोशनी में बदल गया और शियाओ यान की गर्दन की ओर अत्यंत हिंसक रूप से बढ़ा। डिंग डिंग डिंग। विशाल धूसर आकृति अचानक सीधी खड़ी हो गई और चांदी की रोशनी सीधे रहस्यमय प्राचीन शासक पर टकराई। यह थोड़ा हिलने से नहीं रुक सकी। हिंसक हमला रोक दिया गया, लेकिन धूसर संरक्षक के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसका हाथ अचानक हिल गया। बिजली की तरह चमकती चांदी की गैस भाले के साथ बाहर निकली और अंत में कुछ भ्रामक चांदी के भाले की छायाओं में बदल गई, जो अजीब तरह से शियाओ यान के यिहुओ हेंग प्राचीन शासक की रक्षा को चकमा देती हुई उसके सिर की ओर बढ़ी। बिजली की रोशनी के साथ भयानक चांदी का भाला छाया हवा में गुजरते हुए चीखने की आवाज पैदा कर रही थी। थंडर प्रकार की डॉ की ऊर्जा की हमलावर शक्ति काफी प्रभावशाली थी। शियाओ यान ने डॉ की महाद्वीप पर अपने दूसरे भाई शियाओ ली के साथ चर्चा करते समय इसे महसूस किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसका तिरस्कार नहीं करेगा। कुछ गुस्साए ड्रैगनों की तरह दहाड़ती चांदी की भाले की छायाएं जो तेजी से आ रही थीं, काले रंग की पुतलियों में तेजी से बढ़ रही थीं। शियाओ यान का शरीर हिल गया और विशाल दूधिया सफेद युद्ध ऊर्जा फट पड़ी। पल भर में यह तीनों के सामने एक दूधिया सफेद ऊर्जा दीवार में जम गई। शियाओ यान, यूरू और लियू यिन को इसमें कसकर लपेट लिया गया और चांदी की भाले की छाया शियाओ यान द्वारा बनाई गई ऊर्जा दीवार के सामने बेरहमी से फट गई। धूम धूम धूम। ऊर्जा दीवार तुरंत चांदी की भाले की छाया से टकराकर चकनाचूर हो गई,
जिससे कांच टूटने की तरह कठोर आवाज निकली। शियाओ यान की तुलना में उसे पहले से ही उम्मीद थी कि सामने खड़ा संरक्षक 3 सितारा डौदी के शिखर की शानदार ताकत रखता था और उसकी ऊर्जा रक्षा दीवार स्पष्ट रूप से उसके हमले को रोक नहीं सकती थी। लेकिन शियाओ यान ने ऐसा नहीं किया। लौ विभाजन तरंग शासक। शियाओ यान का हाथ धीरे धीरे अजीब आग के प्राचीन शासक को बाहर निकाला। अचानक उसके चारों ओर की भयानक दूधिया सफेद गर्म ऊर्जा इस पल में और अधिक प्रबल हो गई और यहाँ तक कि उसके आसपास की जगह भी इस पल में हल्के से विकृत हो गई। शियाओ यान के नरम चिल्लाने में एक ठोस पागलपन भरी सफेद लौ ऊर्जा अचानक उसके शरीर से फट पड़ी और फिर उसके हाथ में मौजूद अजीब आग के प्राचीन शासक में डाल दी गई। इस तरह की भयानक ऊर्जा के संचार के साथ केवल यह देखा जा सकता था कि मूल काले रंग का इटर्नल फायर इटर्नल शासक अब 23 अजीब रंगों में चमक रहा था, जो लोगों को असाधारण रूप से विचित्र लग रहा था। और इटर्नल फायर इटर्नल प्राचीन शासक के चारों ओर हजारों लपटों की तरह घूम रहा था। ओह, यह लौ कुछ अजीब है। सामने चांदी का भाला पकड़े धूसर आकृति ने भी शियाओ यान के हमले को देखा और बोल पड़ा, मैंने शायद ही कभी ऐसी विशेष लपटों वाले लोगों से मुलाकात की हो, इसलिए मैं सामने खड़े शियाओ यान में थोड़ी रुचि लेने से खुद को रोक नहीं सका। पत्थर की सीढ़ियों पर खड़ा सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर घुमाया और शियाओ यान के शरीर पर मौजूद लौ और शासक को देखा, जैसे कि उसने सामने खड़े धूसर संरक्षक से कुछ कहा हो। यह स्पष्ट था कि शियाओ यान के हमले में एक भयानक लौ की शक्ति थी और यहाँ तक कि सामने खड़ा धूसर संरक्षक, जो उससे अधिक शक्तिशाली था, शियाओ यान के शरीर पर मौजूद लौ की शक्ति में हल्की रुचि ले रहा था। जब धूसर आकृति आश्चर्य में चिल्लाई, उसने भी अपनी थंडर प्रकार की युद्ध ऊर्जा को अपने हाथ में मौजूद चांदी के भाले में डाला और फिर शियाओ यान के इटर्नल फायर इटर्नल प्राचीन शासक द्वारा शुरू किए गए युद्ध कौशल पर बेरहमी से हमला किया। फट फट फट। भयानक लौ शक्ति बिखेरता इटर्नल फायर इटर्नल शासक और चांदी के सांपों से घिरा चांदी का भाला हिंसक रूप से एक साथ टकराया। भयानक युद्ध भावना उस युद्ध क्षेत्र से निकल रही थी जहां शियाओ यान और धूसर आकृति का आमना सामना हुआ। यह शियाओ यान वाकई भयानक है। बाकी लोग जो अपने अपने संरक्षकों से निपट रहे थे ने शियाओ यान के इस हमले को महसूस किया और उनकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। शियाओ यान, जो 3 सितारा डौदी के प्रारंभिक चरण में था, इतना शक्तिशाली हमला शुरू कर सकता था। यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था और शक्तिशाली चीज उस पर मौजूद दूधिया सफेद लपटें थीं। कोई भी विचलित होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर वे अपने अपने साथियों के साथ लड़े और संरक्षकों से निपटने लगे। जैसे ही भाले की छाया और चांदी का सांप गायब हुआ, शियाओ यान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में भारी शासक क्षैतिज रूप से उड़ा। विशाल बल ने हवा को चीरते हुए एक तेज ध्वनि विस्फोट पैदा किया और संरक्षक के सिर पर जोर से प्रहार किया। भारी शासक के झूलने से उत्पन्न भयानक ऊर्जा ने यूरू की आंखों के कोनों को हिलने पर मजबूर कर दिया। शियाओ यान की लड़ाइयों को अपनी आंखों से देखने के बाद उसे पता चला कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। धूसर संरक्षक के पैरों की तलवों पर अचानक चांदी की रोशनी निकली और उसका शरीर हिल गया। फट। एक आवाज के साथ चांदी की रोशनी चमकी और उसकी आकृति वास्तव में लगभग 5 या 6 मीटर पीछे हट गई। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। ठीक है, यह जम गया। शियाओ यान के पीछे से एक उत्साहित आवाज आई। शियाओ यान ने देखा और पाया कि यह लियू यिन थी, जो अभी से कुछ तैयार कर रही थी। जैसे ही लियू यिन ने बोला, शियाओ यान के सामने खड़े धूसर संरक्षक के पैरों की तलवों पर कुछ बर्फीले नीले बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए। जाहिर तौर पर यह लियू यिन की बर्फीली नीली युद्ध ऊर्जा के कारण था। शियाओ हान, चलो। लियू यिन के शब्द अभी गिरे ही थे कि उसके पैरों की उंगलियों ने हल्का सा छुआ और उसका छोटा सा शरीर बाहर की ओर बढ़ा और अंत में बर्फीले नीले शियाओहान पर उतरा। यह कहना अजीब है कि शियाओहान, जो मूल रूप से नगण्य थी, लियू यिन के शब्दों के बाद कई गुना फूल गई, इतनी कि उस पर 5 लोग खड़े हो सकते थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बर्फीले नीले पक्षी की पीठ पर दबाया। बू।
मूल रूप से बर्फीले नीले पक्षी की आंखों में इस समय जैसे आत्मा की रोशनी गुजर गई, वह अपने पंख फड़फड़ाने लगा। बर्फ के पंख अत्यंत तेज और बेहद ठंडे थे। स्विश स्विश। चलो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।